समन्वद स्वामीकृत आपने मीमांसा ग्रंथ के ऊपर अक्लंग स्वामीकृत अष्टसती विद्यान स्वामीकृत अष्टसहस्री दोनों टीकाओं में नए प्रमाणात्मक ही व्याख्या चल रही है। आपकी मीमांसा में नए की भी व्याख्या है और प्रमाण की भी व्याख्या है। नए प्रमाण को मतार्थ में कैसे रख करके व्याख्यान किया जाता है, उसके लिए आपको आपकी मीमांसा समझना चाहिए। आपकी मीमांसा को कैसे समझाया है, इसलिए अष्टसती अष्टसहस्री समझना चाहिए। तो जहाँ अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ द्विपाय में लिखा अत्यंत निषिद्धारम जिनवरस नय चक्रम, जिनवर देव के नय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार है। झटति मूर्धनम शीघ्र खंडयति, एकांत के सिर के खंड खंड कर देते। फिर विपिन गहने गुरु वंत शरणम, ये नय चक्र विशाल गूढ़ जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। जंगल में कोई भटक न जाए, इसलिए गुरु वंत शरणम, गुरु ही शरण है। देखते देखते सुनते सुनते व्यक्ति नए में भ्रमित हो जाता है। और नए भ्रमण का ही कारण है जो निश्चय विभार, जो कि हमारे दूर करने वाली पद्धति थी, उसमें ही लोग विसंवाद करने लग गए। जो पर्यांग था वो पर्यार्थिक न है, द्रव्यांग है वो द्रव्यार्थिक न है, वेदात्मक है पर्यार्थिक न है, अवेदात्मक है द्रव्यार्थिक न है। तो न ऐसा नहीं, ऐसा द्रव्य का स्वरूप है उसे बताता द्रव्यार्थिक न है। ऐसा पर्याय का स्वरूप है उसे बताता पर्यार्थिक न है। दोनों ज्ञान के अंश हैं, प्रमाण के अंश हैं। इसलिए मित्र, यहां आपको समझना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। नहीं, अब देखो मैं उत्तर दे रहा हूं। इनका प्रश्न है गुरु को ही नहीं आता हो तो, ये प्रश्न है इनका, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न है। अरे भाई, गुरु को नहीं आता। यहाँ जब न्याय की हम व्याख्या कर रहे हैं, अष्टसती अष्टसहस्री नयों की व्याख्या कर रहे हैं, तो इतना तो आप जानते हो हमें कौन से गुरु के पास जाना है। तद विद्या का ज्ञाता है वही उसको गुरु, उस विद्या का समझना, उस विद्या का ज्ञान। दीक्षा शिक्षा गुरु आपका अलग है। आगे आगे की विद्या प्राप्त करें तो उस विद्या के गुरु के पास जाइए। धनुर्विद्या को सीखने वाले धनुराचार्य के पास जाना चाहिए, गणित विद्या को सीखना गणिताचार्य के पास जाना चाहिए। इसलिए कोई शब्द नहीं जोड़ना है, सभी गुरु हैं। शब्द जोड़ना ही श्लोक बनाना है, इसमें शब्द नहीं जोड़ना है। अब देखना, तो यहाँ आपको ये तो प्रतिपन्न शिष्य के लिए इतना तो अपने आप समझ में आ गया कि इस विद्या का ज्ञाता गुरु, हाँ उस विद्या का ज्ञाता गुरु, अन्य गुरु नहीं समझ लेना। अब जो मालूम कि भोले भाले कोई मुर्राज हैं, शांत स्वभावी हैं, परंतु आचार पद उनके पास से किसी ने दे दिया, शिक्षा दीक्षा दे रहे, उतनी शिक्षा दीक्षा कि ऐसे तो मुनिचर्या का पालन करना, वे गुरु तुम्हारे दीक्षा गुरु हैं। लेकिन इस पर विशेष ज्ञान प्राप्त करने तो आणविच की विद्या गुरु, ठीक है ना, आणविच की विद्या गुरु। तो आणविच की विद्या गुरु कौन? न्याय शास्त्र के ज्ञाता गुरु, ठीक है। अरे तो कुशल गुरु भी लिखते हैं तब भी अधूरा ही रहेगा। किस विद्या के कुशल गुरु? कुशल विद्या गुरु कहेंगे वो भी अधूरा शब्द है। किस विद्या के गुरु? किम न्याय विद्या, किम व्याकरण विद्या,
किम तर्कागम, किम शब्दागम, किम परमागम, त्रिविद्याचार गुरु। ठीक है ना। आइए, इसलिए जिनको संयम की साधना के साथ बुद्धि की खुराक चाहिए, उन्हें तार्किक विशिष्ट गुरु चुनना चाहिए, जो कि जीवन में हमारे संयम के पालन के साथ बुद्धि को संभाल के रख पाए। और बुद्धि को विषय नहीं दिया जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे कि यदि पानी बहता रहे तो नाली में काई नहीं जमती। पानी बहना बंद में भरा रहे तो नाली में काई बन जाती है। तीक्ष्ण धार है तो वहां पर काई मिलेगी नहीं आपको, जहां भरा रहे तो वहीं काई होती है। ठीक है, ऐसे ही जिस बुद्धि में विषय बहता रहता है वो बुद्धि में काई सवाल नहीं लगती, और जहां बुद्धि में ज्ञान बहना बंद हो जाए वहां पीयूष काई लग जाती है। आइए, अरे चारों अणु का नहीं, जिस अणु का ज्ञान है उस अणु क्या होना चाहिए। अब देखो प्रश्न समाप्त। यहां पर कारण कार्य मीमांसा चल रही है। अब उसमें बहुत सुंदर विषय है क्रम अक्रम की व्याख्या किए। इसके उपरांत जो संबंध है, वस्तु व्यवस्था, वो संबंध युक्त है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो संबंध शून्य हो। महात्मा जी, जगती पर न ज्ञान संबंध शून्य है, न ज्ञेय संबंध शून्य है। न ज्ञान संबंध शून्य है, न ज्ञेय संबंध शून्य है। जितने ज्ञेय हैं संबंध युक्त हैं, और जितने ज्ञान हैं संबंध युक्त हैं। ज्ञेय संबंध युक्त है, संबंध युक्त है इसलिए तो ज्ञेय है, और संबंध युक्त इसलिए तो ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध। बिना संबंध के कोई भी वस्तु हो ही नहीं सकती। 6 द्रव्य में से एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो संबंध शून्य हो। मात्र बंध संबंध को ही नहीं स्वीकार करना चाहिए, कारण कार संबंध को भी स्वीकार करना चाहिए। और जब हमने कहा कि शैभाव और क्रम भाव, सहचर क्रमचर, इन दोनों में संबंध लगते हैं, वो कारण कार्य व्यवस्था है, इसे आगम से स्वीकार कर ही लेना चाहिए। और क्रमचर, काल भेद भी है और काल भेद नहीं भी है। आप इसी का विशेषार्थ पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। 420 कह रहा हूँ, विशेषार्थ पढ़ लीजिए तो इसी विशेषार्थ में माता जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। ठीक है, काल भेद नहीं है पर कारण कार भेद है, और काल भेद भी है और कारण कार भेद भी है। समझ गए? आपसे कह रहा हूं, वस्तु में अब वस्तु में तो कुछ होता ही नहीं ना। तद एवं इस प्रकार से प्रतिक्षण अनंत पर्याय प्रत्येक अर्थम सार्था। गजब विषय का ज्ञान होना चाहिए। सब विषय लिखा रखा आचार्यों ने। मित्र सुनिए, अभी लघीय स्तर में जो विषय पढ़ रहे थे वही यहां पर विशिष्ट विषय की व्याख्या कर रहे हैं। तद इदम एव, तदेवम लिखा ना, उसको विग्रह करो। तद इदम, तद वह, तद वह, एवं वह इस प्रकार। मेरी तरफ देखो, वह इस प्रकार। तो
वह इस प्रकार, वह इस प्रकार, वह इस प्रकार, तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम, तद्भावा परिणाम। इतना सा शब्द है। वह इस प्रकार, वह इस प्रकार, तो वह इस प्रकार, द्रव्य की त्रैकालिकता की सिद्धि हो रही इससे। वस्तु ए क्षणिकमवादी, वह शब्द का प्रयोग कौन कर सकता है? महात्मा सारस्वत जी, सत्यार्थ सागर जी, समझ में आ रहा है? वह शब्द का प्रयोग कहां होता है? तो अन्य पुरुष में नहीं। आप विकल्प में करो, ये इनको छल विद्या अच्छे से आने लगी है। अरे सुनिए ना, अभिप्राय को जानते हुए भी अन्य अभिप्राय को जोड़ के रखना, वह शब्द बिल्कुल सही है, अन्य पुरुष है। तो सब बोलेंगे, तुमने क्यों बोला? तो वह सा तौ ते तम तौ ताम, ठीक है ना? ये तत्पुरुष, ये तत् 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 के रूप हैं। वह अब जो आपने अन्य अन्य पुरुष की जो व्याख्या की है, तत् में अन्य पुरुष, छत भी गिर जाए तब भी मत देखना उसको, इधर देखो मेरी तरफ। तत् यानी वह है, सात उते वाला। तो ये इतना गंभीर विषय है। अब वह और यह, इदम अयम इयम, तो हमने वह शब्द का प्रयोग यह में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं स्पष्ट आपको बता देता हूं। अध्यात्म शास्त्र, न्याय शास्त्र की गुणता वे ही समझ पाएंगे, वे ही समझा पाएंगे जिनको व्याकरण का ज्ञान है। और जिनको शब्द आगम का ज्ञान नहीं है, वे ये तर्क आगम को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तर्क आगम तो इस बच्चे को बोलने की बीमारी हो गई है। तो बालक देख, लक्ष्य ठेवा, इदम अयम इयम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, यह वर्तमान में दिखाई देता है। यह वर्तमान में दिखता है, यह है, वह है, भूत में भी जाता है, क्षेत्र में भी जाता है, भूत में जाता है, क्षेत्रांतर कालांतर वह है, क्षेत्रांतर कालांतर वह है। तो ये शब्द यहां पर लिखा है, तदेवम, इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से हुआ है। जो क्षणिकमवादी है वो इस प्रकार से हुआ है, बोल देना तो मैं पकड़ लूंगा उसको। क्षणिकमवादी है वो ऐसा कह भर दे, इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से हुआ है। मतलब तुम द्रव्य की सिद्धि कर रहे हो त्रिकालिक, आपके तो बनते ही नहीं है, इस प्रकार से हुआ है। आप तो यह वाले हो, यह वाले हो, वह वाले हो ही नहीं। और जब तक वह नहीं होगा तब तक यह हो ही नहीं सकता। वह नहीं है तो यह कैसा? तो देखो मैंने क्या पकड़ा, वह में द्रव्य को पकड़िए आप। इनको ऐसे पास में बिठाना पड़ता है, समझे ना सार्थ सागर? इसलिए
यह वर्तमान की पर्याय को देख रहा है, वह दूरवर्ती द्रव्य को देख रहा है, कालवर्ती द्रव्य दूर देख रहा है, वह लिट को देख रहा है, लिट की पर्याय को देख रहा है, परोक्षा के पर्याय को देख रहा है, लिट को देख रहा है, लुंग को देख रहा है। समझ में आ रहा है? लकारों पे जाइए, बिना लकारों कोई बात बनती क्या? लकारों को जैसे अनेकांत कोई नहीं जाने तब भी अनेकांत का प्रयोग होता ही है, बराबर ऐसे लकारों को जानो मत जानो पर लकार का प्रयोग तो होता ही है। कोई व्यक्ति 10 लकार नहीं जानता, मत जानो, परंतु बिना लकार के कोई प्रयोग होते ही नहीं है। कोई त्रैकाल्यम द्रविषटिकम, अरे तुम त्रैकाल्य को नहीं जानते, वो तुम्हारी अज्ञानता, पर त्रैकाल्य के बिना कोई व्यवहार बनता है क्या? त्रैकाल के बिना कोई भी व्यवहार नहीं चलता, और द्रव्य षटकम के बिना कोई व्यवहार चलता है क्या? कोई पंथी हो जाओ, कोई पंथी बने रहो, तुम कोई संप्रदाय के बने रहो, द्रव्य षटकम के बिना कुछ भी नहीं होता, द्रव्य षटकम बिना कुछ भी नहीं होता। हो देखो बालक, प्रवचन करके कमरा बंद करके बैठे कर जीवन निकाल देना अलग विषय है, अध्ययन करके खुल के बैठने के लिए जीवन अलग चाहिए। प्रवचन करके कमरा बंद करके तुम क्या करे तुम जानो, लेकिन अध्ययन करने के लिए कमरा बंद करके खुल के बैठोगे, वो अलग शेर बन के बैठोगे। समझ में आ रहा ना? इसलिए बातें नहीं करना। और विशेष बात, ज्यादा हर समय पर अपन को उपदेश भी नहीं करना। क्लास का समय नियत है, हम वहीं पढ़ाएंगे आपको, अब बाकी आप स्वयं आप कुछ दूसरे से अभ्यास करो। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, भविष्य में समझ में आएगी। बिल्कुल चिपका के नहीं रखेंगे, दूरी 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 बनाओ। बस एक समय हमको दिया गया तो हमने आपको पढ़ा दिया, उसी समय हम पूछ लेंगे आपसे तुम कितना पढ़ के आए हो। बिल्कुल नहीं बताना, 24 घंटे रहस्य, रहस्य को रहस्य में रहने दीजिए, क्योंकि हम बाचाल न हो जाएं। क्योंकि जब तुमने ये कहा है हमको बहुत दिखता है तपोवन में, तो ये भी देखिए कैसे कोई गंभीर व्यक्ति आया, उसने सुना एक ज्ञानी जीव है, ज्ञान की बात करता है, उसने देखा ये तो पक्का है, अधिक बात करने से यूँ भी टेढ़ा हो जाता चेहरा, यूँ भी गर्दन भी मटक जाती है, हाथ भी उठ जाते हैं। और कोई गंभीर व्यक्ति आने देखे नहीं आया था, चाणक्य बनिए। तुमको उल्टी दिखेगा मात्र। चलिए, सोमदेव सूरी नीतज्ञ ज्ञाता है, प्रयोक्ता नहीं है। इसे पकड़ना सीखिए आप। महात्मा सुब्रत सागर जी, सोमदेव सूरी नीतज्ञ हैं, प्रयोक्ता नहीं है। चाणक्य नीतज्ञ प्रयोक्ता है। अरे नहीं, लेखन बाद में, प्रयोग पूर्व में, वो प्रयोक्ता है। सोमदेव सूरी कहीं ऐसा प्रयोग नहीं मिलता हमको। नीतज्ञ है, नीतज्ञ यानी तज्ञ, तज्ञ यानी ज्ञाता, ठीक है। प्रयोक्ता चाणक्य ने स्पष्ट दिख रहा है, उसने नंद वंश का क्या कर डाला, नंद वंश का क्षय कर दिया और गुप्त वंश को खड़ा कर दिया, मौर्य वंश को खड़ा कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मौर्य वंश को खड़ा कर दिया, गुप्त और नंद वंश का अरे भैया अपन तो सामान्य, कितना सरल सहज जीवन जी रहे हैं आप, सोचो आप।
समझना चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगने लगता मतलब ये छोटी सी बात के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या जीवन जी रहे हैं। समझ ही नहीं रहे लोग, समझना चाहिए, वहीं फेल हो जाते हैं। तदेव तदेव तदेवम तदेवम, ये वही है, ये वही है, ये वही है। आज ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। निर्गन सागर इनका शास्त्र चल रहा था भाई, तो मैं सुन रहा था, पर शब्दावली बड़ी चुन चुन के बोल रहे थे। हमने देखो, सुन रहे ना आप, तो प्रयोग हो रहा है। सब अष्टशास्त्री निकल रही थी इनके मुंह से शब्दों में, सब अन्य ग्रंथ कर रहे थे, समझ रहे कि अब ये लोग सोचा हम पढ़ नहीं रहे, ये तो ये भूल है। गुरुजी के सामने हम भी ऐसे संत बैठे रहते थे, पर पढ़ के आए उन्हीं से। कभी कभी गुरुजी को पता नहीं चलता हमने कितना पढ़ा दिया है, वो चेले पढ़ लेते। ये रहस्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब आचार्य श्री विराग साहब से पूछा जाए तो मैंने विश्व साहिब कहाँ पढ़ाया था, मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ाया था, वो नहीं बता पाएंगे। जब जब आचार्य श्री पास बड़े बड़े पंडित आते थे, मैं सारी पोथियां बंद करके रखता था, पता भर चल जाए कि पंडित जी आए। धीरे से नमस्ते, आ जाओ, आ सकता हूँ, बस उनके आ जाओ, बस बैठ गया। अब मैं देखता था दोनों के चेहरे कैसे उत्तर दे रहे हैं, कैसे कौन सा विषय चल रहा है। देखो ये तो आपको मालूम आचार्य श्री ज्ञानी है, नहीं मानते आप क्या? आपसे ही पूछ रहा हूँ, आचार्य विराग साहब ज्ञानी है कि नहीं? इसमें कोई शंका नहीं कर बैठना, सुना कि नहीं? तो बस बड़े बड़े धुरंधर, पहले छोटे में मुझे क्या लगता था, टीकमगढ़ में जब प्रथम बार आए 90 में, तो एक क्षण को मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था, अरे यार गुरुजी छोटे हैं, अब दरबार कोठिया, अब देश के मूर्धन प्रथम विद्वानों में न्याय के। एक बार तो पंडित जी की आचार्य ठन गई मस्त वाली। अब मैं ग्रंथ लेके पहुंचे, छुल्लक था, ग्रंथों की लाइन लगा दिए और बस माला फिर भगवान उत्तर अच्छा आना चाहिए, भगवान उत्तर। लेकिन मानना पड़ेगा उन्होंने सबको चुप करा दिया, सब उत्तर दिए बराबर। क्योंकि आचार्य श्री की विशेषता रही, जो पदम नंदी और आचार्य विराग सागर, ये दोनों क्या करते हैं, और रतनलाल बेनाडा, इन तीनों को हमने पकड़ा। ये तीनों क्या करते हैं, अन्य ग्रंथों का अध्ययन तो ठीक है, ये अपने पास रखते थे जैनंद वर्णी के कोश, सिद्धांत कोश, जैनंद सिद्धांत कोश। पदमनंदी वही देख रखे मैंने, ठीक है, वही पढ़ते रहते हैं। आचार्य विराग सागर अपने कोर्स जमाए रखे ही हैं, और बेनाडा के जितने उत्तर होते हैं, इतने ग्रंथ नहीं पढ़ भाई, इतना ज्ञानी नहीं था, वो कोर्स सामने रख के उत्तर थोड़ा निकाल के दे दिया। समझे कि नहीं? ज्ञान वो कहलाता है कि सब कहीं से पूछूं तुरंत उत्तर दो, सूत्र का, ग्रंथों का, श्लोकों का पृष्ठ बाई पृष्ठ सुनाओ, वो ज्ञानी जीव है। समझ गए? तो फिर हम आपको कोष रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम स्वयं कोष बनो। हमारा मन स्वयं कोष बनो, कोष यानी खजाना। नाना ग्रंथों को एक ग्रंथ में संग्रह, वो कोष बन गया, तो नाना ग्रंथों अपनी बुद्धि में संग्रह, तुम कोष बन गए। समझ रहे कि नहीं? कोष बनो सद्भाव सागर, सब काम छोड़ो। जितने विकल्पों में जियोगे तो कोष नहीं बन पाओगे। इकड़े तिकड़े लोग आते हैं, ये कुछ नहीं, कोष बन। आइए, तदेव इदम प्रतिक्षण प्रतिक्षण अनंत पर्याया, जो प्रतिक्षण अनंत पर्याय हो रही है ना, सुनाए पर समके सागर ग्रंथ लाए। अब अष्टसहस्त्री का कौन सा भाग चल रहा है? उपलब्ध हो जाना, सुब्रत साहब पहुंच करके एक ग्रंथ प्रदान कर देना इस समकित सागर जी को। ओ ठीक है, उत्साह बहुत है बालक में,
शक्ति कमजोर है थोड़ी सी, जो मैंने पकड़ा है। उत्साह बहुत है, होनी चाहिए, थोड़ा शारीरिक क्षमता कमजोर है। ये महसूस करते आप हैं? हाँ, मैं पकड़ लेता आदमी को। अब ये है ना, इनमें शारीरिक क्षमता बेटा बहुत है, उत्साह शक्ति बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने की। पता नहीं आज कैसे आ गया बच्चा। ठीक है, और बताएं। प्रत्येक पर्याय प्रतिक्षण अनंत पर्याय, अनंत पर्याय, प्रत्येक अर्थार्थ। नहीं, नीरस भोजन का प्रश्न नहीं है। बचपन में बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, माता पिता को बहुत अच्छा दूध पिलाना चाहिए। देखो आप गलत नहीं समझना, बचपन में माता पिता को बच्चों को सुनो घिस करके, तुम 250 बादाम रोज खाओ सुब्रत सागर जी, असर नहीं पड़ा। लेकिन एक बादाम घिस करके, यदि वो बादाम है, और पुरानी माताएं क्या करती हैं, आगच्छ, ये कायफल जायफल, ये माताएं आंचल का दूध लिया और उसको सिला पर घिसा, वो चटाने से शरीर भी स्वस्थ रहता, बुद्धि भी स्वस्थ रहती। आइए मित्र, प्रतिक्षण अनंत पर्याय, प्रत्येक अर्थ सार्था, ये अंडरलाइन करो, इसको याद करना आपको। प्रतिक्षण अनंत पर्याय, देखो भाई जिनको समझ में आ रहा है निसंग सार बेटा याद करना। अब देखो जिनको समझ में आ रहा है उनको तो आनंद आता है। प्रतिक्षण तदेव, अब वो यहां लगा ना तदेव, प्रतिक्षण प्रतिक्षणम अनंत पर्याय, उसमें ही, किसमें, उसमें ही संबंध जोड़िए, संबंध जोड़िए। ओ जिनसेन बालक, अपना विद्यार्थी का नाम बोलो बेटा। विद्यार्थी नाम, स्कूल की शिक्षा, चलो पढ़ा लिखा बच्चा है। मित्र और संवेद क्या बोलते हैं, ये वही संवेद है, वही है, आएगा वही 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 वही। भूत में गया, भूत में गया, द्रव्य में गया, क्या विषय आया, द्रव्य में गया, तद्भाव्यम नित्यम, उसका व्यय होने पर भी नित्य है। अब माना कि कोई बालक देख, अब कोई हमसे कहे तत्वा सूत्र जी को आप जो है मुझे अष्ट सहस्री और समय सार की द्वैत भाषा में समझाइए। तो अब कोई हमसे तत्वा सूत्र का प्रवचन कराए, एक एक सूत्र पर 10-10 दिन लगेंगे, कम बता दिए। और खास करके बोला, खास करके सबसे गहरा अध्याय कोई है, उसका नाम है पंचम अध्याय। अब देखो संवेद, ये वही संवेद है। आज भट्टारक जिनसेन स्वामी है मित्र, मात तू 25 साल का हुआ, अभी 26 में लग गए कि 25 के हो गए, चलो 25 वर्ष का बालक है मित्र। तो मेरी एक बात मान ले, मठ तो चलता ही रहेगा, उसकी तो चिंता कर मत भाई। लेकिन लक्ष्मी सेन कोल्हापुर पूर्व, इन्होंने बेटा बारामती में रुक करके वहाँ के विद्यालय में परीक्षा दी, ठीक है। फिर 2-3 जगह गए, तो बारामती के जो श्रावक थे वयोवृद्ध हमको बता रहे थे, हमने लक्ष्मी सेन को रख करके यहाँ पर उनको प्राकृत की परीक्षा दिलाई, अन्य भी अभ्यास करवाया। बहुत छोटी उम्र में तुम इतने बड़े पद पर पहुँच गए,
और बीएससी बुद्धि तेज क्या लगी, बीएससी कैसे कर सकते थे। इसलिए चिनसेन सोमी ने जैसे ग्रंथ लिखे, ठीक है, ऐसे नादिनी के मठ पर छड़ी चलाती भट्टारक ना मिले, लेखनी चलाती भट्टारक मिले। देख बेटा, जो लिख जाते हैं वे सदियों तक लिखे जाते हैं। सुब्रे साहब लिखो तुरंत। आह, देख तेरे नैन में से एक सूत्र बन गया। जो लिख जाते हैं वे सदियों तक लिखे जाते हैं, जो लिख नहीं जाते हैं वे तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। कुंद कुंद के साथ अनेक आचार हुए होंगे, लिख के नहीं गए, इसे लिखे नहीं जा रहे, लखे नहीं, देखे नहीं। और लिखना बहुत जरूरी है, पर वही लिखे जो आगम है। पढ़ते रहो। एक सज्जन बोल रहे हैं सुब्रसागर कि आज जगत में कोई भी प्रवचन कर रहा है उसी को पढ़ के कर रहा है। बहुत बड़े मन से एक आदमी ने बोला है, ठीक है, परंतु ऐसा एकांत नहीं है। आगम को पढ़ेगा वो श्रेष्ठ वक्ता बनेगा। पर की नकल नहीं करना चाहिए, अकल करके देख लेना चाहिए, लेकिन अपनी निजी शैली बनाना चाहिए। अपनी शैली नहीं बनाई, जब जब तुम बोलोगे तो बोला जैसे लोग पकड़ लें, देखो ये वहां से बोल रहा है। अपनी शैली बनाइए, कोई की नकल नहीं करने का। प्रतिक्षण अनंत पर्याय, प्रत्येक अर्थ सार्था। हे भगवान, क्या तुमने सूत्र लिख के रख दिए। अकलंक स्वामी जयवंत हो। मालूम अमृत स्वामी अकलंक स्वामी क्यों अच्छे लगते हैं, ये सूत्र में बात करते हैं। अकलंक को अमृत स्वामी पूज्यपाद चलते। प्रश्न अनंत पर्याय, प्रत्येकम अर्थ सार्था। जो अनंत पर्याय जो हो रही है, प्रत्येकम अर्थ सार्था, अर्थ सार्थ है, बिना अर्थ के कोई पर्याय हो नहीं सकती है। ओह, सार्थ समूह, सहित, सहकार, सहित यानी सहकारी, ठीक है, बस इतनी बहुत है। न पुनस्ते एक स्वभावा, एक स्व एवं भावा, क्षण मात्र सत्यम, क्षण मात्र नहीं है, एक स्वाभी नहीं है। अन्वय से अंतर अविच्छेद का कैसे है, अन्वय से तो अन्वय से अनंतरात्मम अवच्छेदात। जो द्रव्य है ना वो अन्वय है, वो विच्छेद रहित है। पर्याय विच्छेद सहित हैं, व्यतिरेक हैं। द्रव्य अनारत है, अविच्छेद है, और पर्याय विच्छेद है, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। भगवत